हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे इंडियन पॉलिटी से है। अक्सर स्टूडेंट में देखा जाए तो पॉलिटी को वो बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट मानते हैं, इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, बोरिंग मानते हैं इसे। तो इससे जो है घबराने वाली बात नहीं है। मैं आज के इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करूंगा। इसको इस प्रकार से बताऊंगा। हालांकि ये जो पॉलिटी है, अगर आपको इसमें अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको क्या करना होगा, पॉलिटी का जो 22 भाग है उसको अच्छे से समझना होगा। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो पॉलिटी से बस इतना ही पता रहता है कि पॉलिटी के कुल 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 आर्टिकल्स है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है। अगर पॉलिटी को बेहतर से समझना होगा तो आपको सबसे पहले जो 22 भाग है उनको डीपली पढ़ना होगा। ये वीडियो खासतौर पर उन स्टूडेंट के लिए है जो पॉलिटी के जो 22 भाग है उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इसे याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में उन्हें बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं। तो इसको अगर स्टार्ट करें तो इंडियन पॉलिटी के जो 22 भाग है इसमें हमको क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले तो भाग में बात करूंगा, फिर उस भाग के अंदर भी कुछ अध्याय पढ़ना होगा, फिर उनसे संबंधित प्रावधान बात करेंगे और फिर आर्टिकल्स बात करेंगे। उन आर्टिकल को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरे के पूरे 22 भाग के आर्टिकल आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार और भाग चार का ही हमको क पढ़ना होगा। चार का क इसको मैं बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपने थंबनेल में देखे होंगे कि इसको जो है मैंने लिखा था सुन मीरा। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। जो भाग एक है सबसे पहले बोलता है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। इस वीडियो में मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दूसरा में हो गया, न से हो जाएगा नागरिकता, नागरिकता। तीसरा की बात करें तो म से हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके बाद की बात करें तो चार में र से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात करेंगे। और चार का ही क में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य की हम बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य। तो अगर इनके आर्टिकल नंबर की बात करें तो संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र भाग एक जो है ये ऊपर वाला है तो हमको इजीली याद हो जाता है, ये 1 से 4 है। फिर नागरिकता जो है वो 5 से लेकर 11 है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये 12 से स्टार्ट होती है। और राज्य के नीति निर्देशक तो इसके 3 गुना 12, 24, 36, 36 से स्टार्ट होती है। तो ये हो गया, इधर 35 हो गया, 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो 36 से हो जाएंगे 51 और मौलिक कर्तव्य हो गए 51 का क। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स का भी हम बात कर लिए। अगर हम बात करते हैं इनके बाद की तो इसके बाद जो हो जाते हैं इसको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। मौलिक कर्तव्य हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे भाग 5। भाग 5 में हम देखें तो भाग 5 में हम इसको देखिए ये किस प्रकार से आ रहा है, ठीक उल्टे आ रहा है। सबसे पहले संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का बात बोलता है, फिर बोलता है नागरिकता, पहले संघ देश का बात बोलता है, उसके राज्य क्षेत्र का, उसके बाद उसके अंदर रहने वाले नागरिक उनके बारे में बात बोल रहा है। फिर वे जो नागरिक है अंदर में, उनके अंदर जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकार की बात करते हैं। फिर उनके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं। फिर हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, ये हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं देश के प्रति, राज्य के प्रति या किसी और के प्रति। तो अब फिफ्थ में हम बात करेंगे, फिफ्थ में हो जाएगा संघ, संघ सरकार की हम बात करेंगे, संघ सरकार। अगर फिफ्थ भाग की बात करें तो इसके अंदर हमको 5 अध्याय और पढ़ने को मिलेंगे। अध्याय, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। और इसके बाद हमको एक चीज और पढ़ना होगा। फिफ्थ के बाद हमको पढ़ना है भाग 6। भाग 6 में हमको पढ़ना है संघ सरकार हो गया। अब बात करना है राज्य सरकार। राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो ये भाग 6 के इसके अंदर हमको 6 अध्याय और पढ़ने को मिलेंगे। तो वो हो गया अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6।
तो इसके बाद भाग 6 के बाद हमको भाग 7 देखने को मिलेगा। मैंने बोला आज की जो क्लास है उसे मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, तो आप बस लास्ट तक देख लीजिए। भाग 7 में मैंने बोला, भाग 7 के अध्याय नहीं है इसका, अगर हम बात करते हैं प्रावधान की, तो भाग 7 में हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची के जो खंड ख है, खंड ख, प्रथम अनुसूची के खंड ख के राज्य के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसका आर्टिकल की, तो एज ए मैथ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, 2 का अगर क्यूब देखा जाए, 2 का घन, तो 2 का घन होता है 8। इसी को हम आगे मिला देते हैं, तो आर्टिकल हो जाएगा ये 238 ऐसे देखा जाए तो ये जो भाग 7 समाप्त हो गया है। भाग 7 जो है वो समाप्त हो गया है, अभी ये नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये निरस्त हो गया है। भाग 7 निरस्त हो गया। अगर हम बात करते हैं भाग, इसके बाद भाग 8 की, तो भाग 8 में हमको पढ़ना है, भाग 8 में हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इसको यूटी, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। भाग 8 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी भी है हमारे पास। तो वो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनका जो अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये 238 पे ये खत्म है, सॉरी 238 पे है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 239। मैंने बोला कि अभी जो है भाग 8, अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन 8 केंद्र शासित प्रदेश का अगर हम बात करें आधा, आधा हो जाता है 4, 8 का आधा 4, और उसमें 4 जोड़ दीजिए, 39, 39, 40, 41, 42, 39, 40, 41, 42, तो 42 हो गया, मतलब 242। तो ये हो गया हमारा भाग 8 का अनुच्छेद। अब वापस से ऊपर जाते हैं, भाग 5 में है संघ सरकार। अगर संघ सरकार की बात करें तो ये, क्योंकि ये 51 पे खत्म हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 52 पे, फिर 100 के बाद ये हो जाएगा 152 पे स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 152 पे स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो है भाग 5 ये खत्म हो जाएगा 151 पे। क्योंकि भाग 7 जो है 238 पे है, इसका मतलब भाग 6 जो है 237 पे जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिक हो गया भाग 5 का आर्टिकल 52 से 151, भाग 6 का 152 से 237, भाग 7 हो गया 238 जो कि निरस्त हो गया, और भाग 8 जो है 239 से 242 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं वापस से संघ सरकार की, तो इसके जो हम बात किए थे 5 अध्याय की, भाग 5 के 5 अध्याय, तो इनकी अगर हम बात करें तो इनमें जो तीसरा नंबर संघ सरकार, सरकार का जो सबसे हेड है, अगर बोला जाए सबसे मेन हेड कौन है, तो वो है संघ में राष्ट्रपति है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के विधायी अधिकार की, हम बात करेंगे राष्ट्रपति के विधायी अधिकार की हम बात करेंगे। अगर इनके आर्टिकल की बात करें तो जो हम गिनती जानते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 इसका आर्टिकल हो गया 123, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार, जो कि संघ सरकार भाग 5 का अध्याय 3 में है, वो हो गया 123। अब अगर हम बात करते हैं पहले और दूसरे को, तो ऐसे हम अगर बात करते हैं किसी किसी मूवी में देखे होंगे आप लोग कि जो साउथ वाले में ज्यादातर होते हैं, जो हायर पोस्ट वाले जो नेता होते हैं, जैसे सीएम साहब हो गए, पीएम हो गए, तो ये क्या करते हैं अपने से नीचे वाले जो जूनियर वाले होते हैं नेता, उनको क्या करते हैं रेस्पेक्ट वैसे देते नहीं है। जैसे हो गया एमएलए हो गया, विधायक को, इनको बोलते हैं का विधायक, क्या हाल है, का विधायक, का विधायक, उसी से मैंने कनेक्ट किया है, का विधायक, विधायक, का विधायक। इसी को आगे कैसे कर सकते हैं, का से हो जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया, और विधायक से हो जाएगा विधायिका। फिर चौथा में पढ़ना है हमको न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये सारे के सारे संघ का बात करें, संघ का कार्यपालिका अध्याय 1, संघ का विधायिका अध्याय 2, संघ का न्यायपालिका अध्याय 4, और इसके बाद फिफ्थ वाला में हमको पढ़ना है भारत का के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये होता है भारत का नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा, महालेखा परीक्षक। ये होता है
भाग 5 का अध्याय 5 में है। अब बात करते हैं इनके आर्टिकल्स की, क्योंकि संघ सरकार वाला जो भाग 5 है वो स्टार्टिंग होता है 52 से, तो यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा कार्यपालिका 52 से। अब इसका आगे वाला याद नहीं होता है, आगे वाला याद नहीं होता तो इसको हम पीछे से कनेक्ट करें, आगे वाले से कनेक्ट करते हैं। जैसे विधायिका, विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका क्या है? विधायिका जो विधान बनाता है, और विधान कानून बनाता है। कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। अगर इसको हम एक छोटा सा ट्रिक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सरला, आपको भी पता है सरला, सरला की अगर देखें तो ये हो गया 79, 80 और 81। स से हो जाएगा संसद, तो संसद स्टार्ट होता है 79 से। रा से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर हो गया 80, और ल से हो गया लोकसभा, लोकसभा का 81। मैंने बोला संसद जो है वो स्टार्ट होता है 79 से। संसद कहाँ है? विधायिका में है, तो संसद स्टार्ट होगा 79 से, तो ये स्टार्ट होगा 79 से। तो इसका मतलब जो हम लोग का कार्यपालिका है जो 52 से स्टार्ट हो रहा है वो खत्म होगा 78 पे, क्योंकि ये 79 पे स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि इसके बाद की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति का हो गया 123, तो विधायिका जो है ये 122 पर चला जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाला न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका क्योंकि ये 123 पे है तो नीचे वाला हो जाएगा 124 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की, तो ये स्टार्ट होगा 24 का डबल कर दीजिए 48, तो ये 148 से स्टार्ट होगा। क्योंकि संघ सरकार पूरी तरीके से समाप्त होगा 151 पे, तो हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये भी 151 पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये 148 से शुरू हो रहा है तो ये खत्म हो जाएगा 147 पे। तो इस प्रकार से जो है भाग 5 के जो 5 अध्याय है उनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। कार्यपालिका 52 से 78, क्योंकि संसद से स्टार्ट हो रहा है 79 से, इसीलिए जो है वो वहां पर 78 पे खत्म होगा। तो विधायिका का हो जाएगा 79 से 122, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार 123, न्यायपालिका हो गया 124 से 147, और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो गया 148 से 151। अब अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार वाले, तो राज्य सरकार की जो सबसे शुरुआती वाला होता है अध्याय 1। अध्याय 1 बोलता है जो हम लोग का संघ है, जो उनके राज्य है उन राज्यों की परिभाषा बोलता है। संघ के जो राज्य है उन राज्यों की परिभाषा का बात बोलता है, राज्यों की परिभाषा, डेफिनेशन का बात बोलता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो एक ही होगा, डेफिनेशन तो एक होता है, तो ये 152 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा था राष्ट्रपति का विधायी अधिकार। संघ के जो हेड है वो राष्ट्रपति है। उसी तरह से राज्य का अगर हेड बात करें तो वो हो जाएंगे राज्यपाल। तीसरा वाला हम बात करेंगे जो कि अध्याय 4, इसमें हम बात करेंगे राज्यपाल का। तो राज्यपाल के हम यहाँ पर विधायी अधिकार की बात करेंगे, राज्यपाल के विधायी अधिकार। तो राज्यपाल के विधायी अधिकार का आर्टिकल अगर बात करो, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये 123 था तो ये हो जाएगा 213, उसी 123 नंबर से ही हो जाएगा। अब अगर हम पहले वाला बात करें तो वो था हम लोग का कार्यपालिका, यहाँ कार्यपालिका, और नीचे था विधायिका, विधायिका, और नीचे यहाँ हो जाएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका, ये हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो न्याय दिलाता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाएंगे संघ का, और राज्य सरकार की बात करें तो न्याय दिलाएंगे हाई कोर्ट। और 6 वाला अध्याय में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के अधीन अन्य न्यायालय का, हाई कोर्ट के अधीन अन्य न्यायालय, अन्य न्यायालय। तो इनका आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 152 हो गया। कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो 153 से स्टार्ट होगा, 153 से स्टार्ट होगा। और कभी कभी कुछ चीजें याद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं और बोलते हैं कि याद नहीं होता है। जैसे कार्यपालिका 153 से जा रहा है और 6-7 तक जाएगा, मतलब 167 तक जाएगा। तो कार्यपालिका 167 तक जा रहा है, 167 तक, ये याद नहीं होता है, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाता है। तो कार्यपालिका हो गया 153 से लेकर 167 तक चला गया। और विधायिका की बात करें तो विधायिका हो जाएगा 168, क्योंकि 213 पे है तो ये हो जाएगा 212 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका हो जाएगा ये 214 से स्टार्ट होगा। अब इसके आगे वाला याद नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे वाला हाईकोर्ट के अधीन अन्य न्यायालय,
इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 14, 14 का डबल हो जाता है 28, और उसी 28 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाता है 32। तो 14, 28, 29, 30, 31, 32, 32 मतलब 232। 232 से ये स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 232 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा 231। और संपूर्ण जो राज्य सरकार का आर्टिकल है ये 237 पे जाके खत्म होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा 237 पे। तो इस प्रकार से आप जो है हमारे इंडियन पॉलिटी के जो 22 भाग है उस 22 भाग में से आप 8 भाग को इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग 22 भाग में से 8 तक हम लोग बात कर ली। अब 9 से लेकर उसके बाद वाला जो भाग है उसको हमको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अब मैं क्या करूंगा, 9 से लेकर 22 तक जो भाग है उनको याद करवाने के लिए आपको फिर से निमोनिक मेथड का हेल्प से करवाऊंगा। निमोनिक मेथड, अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। निमोनिक मेथड से मैंने बहुत ही अच्छे से उस वीडियो को कवर किया है। हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की भाषा समझती। तो अब जो है इस 22 भाग, 9 से लेकर 22 भाग है, उसको मैं निमोनिक मेथड से कैसे आपको तुरंत याद करवाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाग 9 का, तो भाग 9 इसी में हमको 2 और पढ़ना है। भाग 9 का क पढ़ना है और फिर भाग 9 का ख हमको पढ़ना है। इसको मैं कैसे करूंगा, जैसे निमोनिक मेथड में हम लोग इन नंबर्स को कैसे हम पिक्चर की भाषा में कन्वर्ट किए थे। 9 का हो गया था 9 वाइन, 10 hen, 11 लेमन, 12 सेल्फ, 13 थर्स्टी, 14 फोर्थ, 15 में फिफ्थ लिफ्ट, 16 का स्वीट 16, 17 का सेफ्टी, 18 का अटैकिंग, 19 का नमकीन और 20 का आंटी। ऐसा हम बात किए थे। तो 9 का जो राइमिंग वर्ड है, 9 का हो गया था 9 वाइन। तो अब वाइन से मैं कैसे 9 वाला जो भाग है उसको याद करेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एक दोस्त का शादी है और उस दोस्त का शादी में जरूरत हो रहा है वाइन का, तो जितने भी रिश्तेदार हैं वो मुझे भेज दिए हैं। तो मैं वाइन लाने के लिए सबसे पहले कहाँ जा रहा हूँ, सबसे पहले जा रहा हूँ पंचायत, और पंचायत में नहीं मिला तो मैं जा रहा हूँ अब वहां से नगर पालिका। नगर पालिका अब यहाँ मिल जाएगा, हालांकि पैसा पूरा नहीं लिए थे तो मैं एक समिति से पैसा ले लूंगा, और वो समिति है सहकारी समिति। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। तो अब बात करते हैं इनका आर्टिकल्स की। तो 8 नंबर, जो 8 नंबर भाग था उसका आर्टिकल जो कि खत्म हो रहा था 242 में, तो ये सारे के सारे जो स्टार्ट होंगे वो 243 में, ये भी 243 में स्टार्ट होगा, 243 में खत्म होगा, 243, 243, ये भी 243, ये भी 243। हालांकि एक ही आर्टिकल में इन तीनों को जो है सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं, पहला वाला जाता है 243, ये अणा तक जाएगा, अणा के बाद त के बाद ये जाएगा य छ, वापस से छ तक आएगा, फिर य, ज के बाद ये चला जाएगा य न तक चला जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का भाग 9। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 9 के बाद अगर हम बात करते हैं भाग 10 का, भाग 10, 10 का राइमिंग वर्ड था 10 हेन। हेन से रिलेटेड इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक जनजाति है जो हेन का बड़ी शिकार करती, जनजाति बोला मैंने, तो हम बात करेंगे 10 का हो जाएगा अनुसूचित, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। इसका आर्टिकल बात करें तो ये हो जाएगा 244 से लेकर 244 का क तक, बस इतना ही, 244 वाला ही आ जाएगा। अब भाग 11 का बात करें तो भाग 11 का कोड था हम लोग का लेमन, 11 लेमन। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के बीच जो है रिश्ता में दरार आ गई थी, संबंध जो है थोड़ा सा खराब आ गया था, तो मैंने क्या किया, दिखा दिया उनको लेमन। अब लेमन जब दोनों के बीच में दिखा दिया तो केंद्र और राज्य सरकार जो है इनके संबंध में बहुत ही अच्छे, एक पॉजिटिव बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिव आया। तो 11 का हम बात करें तो लेमन, लेमन से हम बात करेंगे केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच का हम संबंध देखेंगे, केंद्र और राज्य का संबंध देखेंगे। अगर इसका आर्टिकल की बात करें तो ये हो जाएगा 245। अब 245 के बाद मतलब याद नहीं होता, अगर छोड़िए इसको याद नहीं होता तो 11 के बाद 12 से कनेक्ट करते हैं। अगर 12 वाला का स्टार्टिंग पता चल जाएगा
तो 11 कहाँ खत्म होगा वो हमको पता चल जाए। तो 12 का हम बात करते हैं, तो भाग 12 की अगर बात करें, 12 का कोड था सेल, 12 सेल। सेल मतलब मैंने बोला था एक अलमारी टाइप का है, दीवार में जो हम लोग क्या करते हैं बुक रखने के लिए यूज करते हैं एक लकड़ी, तो अलमारी हो। 12 याद कीजिए, अलमारी। अलमारी को मैंने कैसे कनेक्ट किया, अलमारी में हम लोग जो है पैसा रखते हैं, तो हम बात करेंगे इस 12 का। अगर हम संबंधित प्रावधान की, तो 12 का हो जाएगा वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, और हो जाएगा अनुबंध, वित्त संपत्ति अनुबंध याचिका। ये हो जाएगा 12 नंबर का। अगर इसका अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, संपत्ति। हम लोग को अगर क्रिकेट की बात करें तो ओडीआई में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट स्कोर किए हैं वो रोहित शर्मा का 264, वो यहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो रोहित शर्मा क्या किए, सबसे हाईएस्ट जब 264 रन मारे, मैंने बोला 12 वाला, तो 264 जब मारे तो उनको कुछ संपत्ति मिलेगा और वो संपत्ति को अलमारी में रखेंगे। 12 का सेल्फ अलमारी, अलमारी में हम बात करेंगे संपत्ति का, फिर बात करेंगे आर्टिकल की, तो वो आ जाएगा 264, 264। अब जब वो 264 रन मार लेते हैं तो उनको जो है मैन ऑफ द मैच के तौर पर उनको मिलती है 300 रुपया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संपत्ति 12 नंबर भाग का 264 से जाएगा 300 तक। अब 264 पे ये जा रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा 263 पे। चलिए पीछे वाले से आगे वाले से हम कनेक्ट कर दिए। अब बात करते हैं भाग 12 का, तो भाग 12 में हमको कुल 4 अध्याय देखने को मिलेगा। तो इसका हो गया अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। इसको कैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे वित्त का, फिर बात करेंगे उधार, तीसरा वाला याद नहीं था, बड़ी दिक्कत करता, मुझे भी याद करने में बड़ी दिक्कत हुई थी। तो चौथा वाले को पहले बात करेंगे। चौथा वाला है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा के जो है भाग 12 में रख दिया गया है। अब बात करते हैं इनके आर्टिकल्स की। तो अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं इसका वाला अध्याय 3 वाला, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। भाग जो 12 का तीसरा वाला, इसको याद कीजिएगा, डबल ए लिखिए, फिर DAY। इसको कैसे बोलेंगे, ए से हो जाएगा अनुबंध, वित्तीय अनुबंध, वित्तीय अनुबंध, वित्तीय अनुबंध। दूसरा होगा ए से अधिकार, अधिकार। फिर डी से बात करेंगे दायित्व, दायित्व। और फिर ए से हम बात करेंगे आबंध, आबंध के हम बात करेंगे वाई से याचिका। तो ये हो गया भाग 12 का अध्याय 3। अब इनके आर्टिकल की अगर हम बात करें, तो वित्त वाला जो है वो स्टार्टिंग होगा 264 से। अब 264 से अब बात कर रहे हैं, इधर वाला याद नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको फिर हम आगे से कनेक्ट करते हैं। जब रोहित शर्मा 264 रन मारे तो उनको 300 रुपया मिला, तो अब हम क्या करें, 300 में से उधार मांगेंगे। तो उधार मांगेंगे तो क्योंकि वे दानवीर हैं, तो उधार में वे हमको देते हैं 294, चलिए 293 रुपीज देते हैं। तो 292 या 293 देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, उधार वाला जो है 292 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये खत्म होगा 291 में जाके खत्म होगी। अब बात करते हैं तीसरा वाला, क्योंकि ये 293 पे खत्म हो रहा है, तो ये 294 से स्टार्ट होगा। अब संपत्ति का अधिकार की अगर बात करें, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो 300 का क है। तो हम लोग का जो अध्याय 3 है वो 300 का क है, इसका मतलब ये 300 पर जाके खत्म होगी। तो इस प्रकार से हम भाग जो 12 है उसको भी कवर कर सकते हैं। भाग 12 के बाद भाग 13 की बात करें, तो भाग 13 की बात करें, तो 13 का कोड था हम लोग का थर्स्टी, 13 का थर्स्टी मतलब प्यासा, प्यास। अब क्या करें, हम लोग उधार मांग रहे, देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब हम लोग के पास जो है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, प्यास भी लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम बात जब बोले कि पैसा नहीं है और प्यास लग रही है, तो लोग बोल रहे हैं कि अब उसके लिए तुम एक काम करो, अगर प्यास लगे तो व्यापार करो, ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यापार करना है, वो 13 में बात करता है व्यापार का। तो 13 का अगर हम बात करते हैं,
तो ये होता है भारत क्षेत्र के भीतर बोलता है, भारत क्षेत्र के भीतर ही हमको करना है, भारत क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार करने बोलते हैं, व्यापार। तो भारत क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और व्यापार, ये भाग 13 बोलता है। और व्यापार सबको एक साथ करना चाहिए, एक साथ करना चाहिए, मतलब 301 से लेकर 307 तक हो गया ये उसका आर्टिकल। अगर हम बात करते हैं भाग 14 का, भाग 14, तो भाग जो हम लोग का 14 है वो हम लोग को बोलता है संघ और राज्य के अंतर्गत सेवाएं का, ये बोलता है 14 का। अगर हम बात करते हैं 14 से क्या फोर्ट बनाए थे, 14 का फोर्ट मतलब किला, किला समझते थे, किला, लाल किला में जाके हम क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सेवा। तो हम बात कर रहे हैं संघ और राज्य के अंतर्गत क्या दे रहे हैं हम लोग, सेवाएं दे रहे हैं। ये हो गया 14 का। अगर सेवाएं का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 308 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसके अंदर हमको 2 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे, अध्याय 1 और अध्याय 2। मैंने बोला भाग 14 जो है वो सेवाएं से रिलेटेड है। तो 14 का जो अध्याय 1 है, इसमें सबसे पहले तो सेवा बात करेंगे, और सेवा के बाद हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग की हम बात करेंगे, लोक सेवा आयोग। तो इसका अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये हो जाएगा 300। सेवा की बात करें, सेवा हम ज्यादातर देंगे छोटे बच्चों को, ये 308 से छोटे बच्चों को सेवा देंगे, 8 से 14 साल के बच्चे को, 8 से 14 मतलब 308 से 314 हो गया सेवा। और इसके बाद अगर हम बात करें 315 हो जाएगा, 315 इसके आगे अगर याद नहीं होता है तो इसके आगे फिर कनेक्ट करते हैं। भाग 14 का हमको क पढ़ना है, इसी में भाग 14 का क पढ़ना है। और 14 का जो क है वो बात करता है न्याय अधिकरण का, न्यायाधिकरण की अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो ये होता है 323 का क और 323 का ख, ये होता है। तो 323 पे ये समाप्त हो रहा है, 323 का क ख में। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोग का जो संघ और राज्य के अंतर्गत सेवाएं हैं वो खत्म होगा 323 पर खत्म होगा। तो सेवा का तो हो गया 308 से 14, और लोक सेवा आयोग का हो जाएगा 315 से जाएगा 323 तक। तो इस प्रकार से भाग 14 वाला भी खत्म। अब आगे की हम बात करें तो भाग 15 में हम क्या कर सकते हैं, 15 का हम कोड बनाए थे लिफ्ट, जहाँ हम सीढ़ी एक नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे, तो उस लिफ्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, निर्वाचन कराएंगे। तो 15 का क्या होगा, भाग 15 में पढ़ना है निर्वाचन के बारे में, फिफ्थ लिफ्ट में निर्वाचन। अगर इसका आर्टिकल बात करें तो निर्वाचन जो ये 23 हो रहा है, 324 हो रहा है। अब 324 साल का उम्र है, अब 24 साल का उम्र में पहला वोट दिए, तो अगला वोट कब देंगे, तो 5 साल बाद। अब 24 में 5 जोड़ दिए तो हो गया 29। तो भाग 15 निर्वाचन, वो 324 से 329 हो गया। अब बात करते हैं भाग 16 का 16 का कोड हम लोग का होता था स्वीट 16। अब स्वीट 16 का अगर हम बात करें तो इसका जो हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो 16 साल की जो गर्ल्स होती है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, हालांकि सिर्फ एक चीज़ बना नहीं पाती है, वर्ग का। तो उनको वर्ग दे दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए, वो वर्ग का कुछ बना नहीं पाती है। तो वर्ग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है इसको नहीं कर पाती, ऐसे समझ सकते हैं। तो 16 का हो जाएगा, वर्ग से हम कनेक्ट करेंगे कुछ विशेष वर्गों के संबंध में, विशेष वर्गों के संबंध में अगर इसका आर्टिकल की बात करें तो ये हो जाएगा 330 से स्टार्ट होगा। इसका आगे नहीं पता चल रहा है, चलिए आगे से कनेक्ट करेंगे। भाग 17 के पास जाते हैं। भाग 17 में था सेट्टी से हम बात करेंगे सुनील सेट्टी। इसको हम कैसे राइमिंग कर सकते हैं, कनेक्ट कैसे करेंगे,
शेट्टी, शेट्टी जो है हमारे सुनील शेट्टी, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार है। तो उनको जो है भाषा से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको भाषा सीखना है। 17 में शेट्टी हम बात करेंगे, 17 का होता है राजभाषा, 17 में होगा राजभाषा। अब भाषा उनको सीखना है। मैंने बोला पहले कि पहले 3 भाषा सीखो, तो वो बोलते 3 नहीं, हम 4 भाषा सीखेंगे। फिर फाइनली मैंने जो है उसे 3 भाषा ही सिखाया है। तो स्टार्टिंग होगा राजभाषा, जो 17 है वो 343 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो है 342 पे जाके खत्म होगी। अब इसका आगे बात करें तो इस भाग 17 में हमको कुल 4 अध्याय इसमें और पढ़ना है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। इन चारों के अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे संघ का भाषा, संघ की भाषा हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे क्षेत्रीय भाषा की, क्षेत्रीय भाषा। तीसरा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। और चौथा हम बात करेंगे भाषा के क्षेत्र में भाषा से संबंधित हम विशेष निर्देश की बात करेंगे, भाषा से संबंधित विशेष निर्देश का बात करेंगे। तो इसको हम आगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि संघ की भाषा को सुनील शेट्टी को सीखने में कुल 2 दिन का समय लगा, क्षेत्रीय भाषा को 3 दिन का समय लगा, इस भाषा को सीखने में 2 दिन का, और इसको भी 2 दिन का। तो इसको आगे कैसे ले जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है अध्याय 1 स्टार्टिंग होगा 343 पर ही। अब 343 से स्टार्ट होगा, 2 दिन का समय लगा, 343, 344, तो 344 हो गया। फिर ये स्टार्ट होगा, अब आगे वाला 345 से। अब इसको समझने में 3 दिन का समय लग रहा है, तो 345, 45, 46, 47 हो गया, 347। ये स्टार्ट हो जाएगा आगे वाला 48 पे, 348। अब 348 से स्टार्ट होगा, 2 दिन समय लगेगा, 48, 49 मतलब 349। अब आगे वाला अगर बात करें लास्ट वाला अध्याय चौथा वाला, तो इसको 2 दिन मतलब 350 हो गया, और 50, 51, तो 351। तो इस प्रकार से भाग 17 जो है वो खत्म हो जाएगा 351 से, 351 में खत्म होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 43 मतलब एज है उनका, और उनको सीखने में भाषा जो सीखने में 51 साल लग गया, तो ऐसा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे का भाग 18 का। तो भाग 18 में हम बात करेंगे, भाग 18 में हम बात करेंगे 18 से हम बात किए थे अटैकिंग, 18 में अटैकिंग का बात किए थे। अब अटैक वाला, तो इसमें हम बात करेंगे आपातकाल का हम बात करेंगे। इसी आपातकाल में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल बात करेंगे, फिर राष्ट्रपति शासन की हम बात करेंगे, फिर वित्तीय आपातकाल में बात करेंगे। तो आपातकाल का अगर हम बात करते हैं कोड या आर्टिकल, तो ये हो जाएगा 352 से चला जाएगा ये 360 पर, इतना तक हो गया। अब 18 के बाद अगर हम बात करें भाग 19 की, तो 19 का हम बात करते 19 नमकीन। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग उड़िया बोलते हैं तो किसी भी चीज को पीने वाले को पीवी बोलते हैं, पीवी, नमकीन पीवी से कैसे कनेक्ट करेंगे, पी से हो जाएगा प्रकीर्ण, और भी से हो जाएगा विविध। तो भाग 19 का हो जाएगा प्रकीर्ण एवं विविध, ये हो जाएगा 361 पे जाके स्टार्ट होगी। अब आगे का बात करें तो भाग 20 का कोड होता था आंटी, और आंटी से रिलेटेड कैसे करेंगे, घर का जो सबसे हेड है वो आंटी है, समय समय पर वो जो है नियम में खुद बनाते हैं और उनको संशोधन भी करते हैं। तो आंटी 20 आंटी से हम बात करेंगे संशोधन। तो संशोधन का कोड होता है, इसका आर्टिकल होता है 368, और 368 है तो ये हो जाएगा 367। तो आप इस तरह से आगे से कनेक्ट कर सकते हैं, तो चीजें को याद करने में इजी होगा आपके लिए। अब 20 के बाद अगर हम बात करें भाग 21 की, तो 21 का कोड आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं अगर नए हैं तो 21 में से 20 माइनस किए तो 1 बच रहा है, और 1 का जो पिक्चर होता है वो होता है छड़ी, हम छड़ी से बात कर सकते हैं। और इसको इधर आगे कनेक्ट करके, छड़ी को पकड़े कौन है, तो हमारे ASP साहब पकड़े हुए हैं। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, छड़ी 21 मतलब छड़ी से हो जाएगा
अल्प, ए से हो जाएगा अल्पकालिक, अल्पकालिक, फिर अल्पकालिक हो गया ना, अल्पकालिक के बाद संक्रमणकालीन, अल्पकालिक संक्रमणकालीन, अल्पकालिक संक्रमणकालीन, और पी से हो जाएगा विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान की बात करेंगे, विशेष प्रावधान। और फिर अंतिम वाला हम बात करेंगे भाग 22 का अगर हम बात करें तो 20 माइनस करेंगे तो 2 दिखेगा, और 2 जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, बतख जैसे दिखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, अगर आपके पास बतख है उसका कोई नाम रखे हैं तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो 22 मतलब बतख, बतख का हम क्या करेंगे, संक्षिप्त नाम, लेकिन प्रारंभ किसमें करना है, प्रारंभ हिंदी में करना है। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करें, 22 भाग हो गया संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। तो इस प्रकार से हम लोग का 22 भाग जो है कर सकते हैं। इनका अगर आर्टिकल की बात करें तो ये जो है शुरू हो जाएगा 369 से शुरू होगा। अगर हम बात करते हैं नीचे वाला 22 भाग 393 यहाँ से स्टार्ट होगा, और हमको पता है कि आर्टिकल जो है टोटल वो 395 है, 395 है, ये 393 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो है 392 पे जाके खत्म हो। तो इस प्रकार से आप जो है हमारे जो 22 भाग है इसको आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार में समझ ना आए तो आप इसको एक बार फिर देखिए वीडियो को, और फिर जो है सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए, और फिर इसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी को एक एक करके पढ़िए सिस्टम से। इसी में मैंने एक चीज छोड़ दिया था, वो था हाँ यहाँ पर भाग 11 में मैंने बोला था केंद्र और राज्य के बीच का संबंध हम बात किए थे। इस 11 में हमको मैंने छूट गया एक चीज, इसी में आप ऐड कीजिएगा। भाग 11 जो है 11, इसके कुल 2 अध्याय है, अध्याय 1, अध्याय 2। अगर अध्याय 1 और अध्याय 2 की हम बात करें तो ये जो भाग कहाँ गया, भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध, इसमें हम 2 संबंध देखेंगे। एक तो है सबसे पहले वित्तीय संबंध, भाग 11 जो है हम 11 में हम बात करेंगे सबसे पहले विधायी शक्तियों का वितरण देखेंगे, तो हो जाएगा विधायी संबंध। और दूसरा है बात करेंगे प्रशासनिक संबंध। इनके अगर आर्टिकल की बात करें, क्योंकि 11 वाला देखते हैं, 11 का जो आर्टिकल था वो 245 से 263 था, 245 से 263 था 11 का। अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 245 से स्टार्ट होगा, इसी में 10 जोड़ दीजिए तो 255 हो गया, और उसी तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा 256 से और खत्म हो रहा है 263 से। तो इस प्रकार से भाग 11 को भी ऐड कर लीजिएगा, भाग 11 का 2 अध्याय। इस प्रकार से हमारे जो 22 भाग है, सबसे पहले तो आप इसको अपने माइंड में सेव करवा लीजिए, पूरी तरीके से इसको याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, और इसके बाद जो है पॉलिटी को पढ़ने में आपको इजीली समझ में भी आएगा। तो आई होप आपको ये आज की जो वीडियो है पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ में इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। तो इसी तरह के वीडियोज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।